एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े धर्मात्मा थे, धन था, घर था, पत्नी थी, स्वस्थ थे, कुशल थे, लेकिन एक अभाव आ गया। क्या अभाव? पुत्र नहीं। अब पुत्र के लिए दुखित हो गए। अब पुत्र प्राप्त कैसे हो? बड़े साधन किए, बहुत उपाय किए, नहीं पुत्र प्राप्ति हुआ। संत के पास गए, महात्मा ने समझाया कि इनकी चिंता छोड़ दो, अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई। अब इसी को अपना भाग्य समझ करके मनुष्य जीवन सफल इसलिए है कि भगवत प्राप्ति हो, भगवान में मन लगे। तो अब आप जो है भगवान में मन लगाइए और उन्हीं को भजिए, उन्हीं का ध्यान करिए, उन्हीं का पूजन करिए, अर्चन करिए, और इस दुखों से मुक्ति हो जाएगी। संसार के दुखों से निवृत्ति हो करके मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप ऐसा कर लीजिए। माने नहीं, संत की बात को नहीं माने, कहे कि जय है प्रभु, ऐसा पुराण ही कहता है, ऐसा वेद ही कहता है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसको पुत्र नहीं है उसको जो है सद्गति नहीं होगी। क्योंकि पुत्र जब होता है तो पुत्र का मतलब ही होता है पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र का अर्थ ही है कि वो नरक से अपने जो है पितरों की रक्षा करता है, वह तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, तो पितर उसको प्राप्त करते हैं, और पितर जो है वो जो किए गए अपने उनके कर्म हैं वो कर्म टूटते हैं, इसलिए वो उनको मुक्त करा देता है। तो इसलिए हमको पुत्र नहीं है, प्रभु जो है ये आपका शास्त्र ही कहता है, तो हमको पुत्र चाहिए। अब नहीं माने तो संत वो धर्मात्मा कहे कि देख लो भैया जो है अब तुमको दिखाई देते हैं। एक फल दिया और फल को कहा पत्नी को दे दो। पत्नी जो है बड़ी चतुरी थी, विचार करने लगी कि अगर जो है पुत्र गर्भ में होगा बड़ा कष्ट होगा, तमाम दुख होंगे, मेरा जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, मेरा सौंदर्य बिगड़ जाएगा। इसी चिंता में थी, तब तक उसकी बहन आ गई। बहन से कहा, बहन ने कहा इसकी चिंता न करो, हमको गर्भ होने वाला है और तुम जो है इस फल को दे दो गाय को, परीक्षा भी हो जाएगी संत का जो है वचन सफल होता है कि नहीं, और हम तुमको अपना पुत्र दे देंगे और अपने पति देवता से बता देना कि गर्भ रह गया, आनंद करना, पुत्र होगा तुमको दे देंगे। ऐसा ही किया, पुत्र हुआ, दिया। बाबा उस ब्राह्मण के यहाँ धूमधाम उत्सव मनाया गया। उसी समय गाय का भी जो है बछड़ा हुआ, लेकिन वो मनुष्य रूप में था, केवल कान जो है उसके गाय के थे। अब वो जो पुत्र हुआ, देखिए वह ब्राह्मण देवता तो धार्मिक बात सोचे कि पुत्र नरक से रक्षा करता है, हमको तर्पण श्राद्ध करेगा, धार्मिक होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो बड़ा पापाचारी हुआ, बड़ा दुरात्मा हुआ। जैसे जैसे बढ़ता गया, अत्याचार बढ़ता गया और चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, शराब पीने लगा। अब पिता का मन बड़ा खिन्न हुआ, बहुत दुखित हुए। तो यही है संसार प्यारे, और उनको घर का त्याग कर देना पड़ा। ऐसा दुष्ट दुरात्मा हुआ कि माँ को कुएं में डाल करके मार दिया, और उसकी स्वयं की गति यह हुई, वेश्यागामी था, वेश्याओं ने ही जो है उसके धन के लोभ में उसको चारपाई में बांध करके उसके खूब शराब पिलाया, और शराब पिला करके जब मदमत्त हो गया तो उसको चारपाई में बांध करके गला दबा करके मार डाला, और लुआठा जो होता है ना, जलती हुई लकड़ी से उसको मुंह में रेल करके और उसको मार डाला। ये है संसार मेरे प्यारे। इसलिए संसार के लिए मत मरो, भगवान के प्रेम के लिए जो है मरो, कि हाय रघुनंदन,
हाय राम, हे प्रभु, हे सीताराम, आपसे मेरी प्रीति हो जाए। जो वस्तुतः जो है भक्त होते हैं, वस्तुतः जो सुख चाहते हैं, वो संसार के जितने सुख है जिस प्रकार प्राप्त होता है उसी प्रकार जो है उसमें खुशी रहते हैं, मस्त रहते हैं, भगवत भजन करते रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, मेरा बार बार यही कहना है कि जैसा भी मेरा जीवन है वैसे खुश रहिए, कर्म करते रहिए, करते रहना अपना काम, जपते रहना सीताराम, इससे उत्तम ना कोई काम, बोलो राम राम राम, सीताराम सीता।